चैप्टर का नाम है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। पहले तो ये शॉर्ट रन का मतलब समझेंगे कि शॉर्ट रन क्या कंडीशन कहलाती है। ठीक है, इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल। मतलब कहने का यह कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब मशीनें बढ़ा घटा नहीं सकते हो या कोई टेक्नोलॉजी नई एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी इट इज अज्यूम द रिमेन कांस्टेंट। हम ये मान करके चलते हैं शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, ना तो वो घट रही है ना ही वो बढ़ रही है। आउटपुट इज डिटरमाइन एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और आउटपुट जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मतलब सोली डिपेंडेंट होता है पूरा किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जितने ज्यादा रोजगार होंगे उतना ही ज्यादा आउटपुट होगा। रोजगार घटेगा आउटपुट घटेगा, या फिर ये कह लो कि आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको आउटपुट घटाना है तो लेबर को घटाना पड़ेगा। मतलब कहने का यह है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लेबर का इस्तेमाल करते हो, और लेबर डायरेक्टली क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर आपके देश के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और अगर आउटपुट घट रहा है तो आपके देश में क्या होगा, बेरोजगारी होगी। समझ में आई बात? ठीक है जी। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है कि इसके बढ़ने पे ये भी बढ़ेगा, इसके घटने पे ये भी घटेगा। ठीक है, thus इफ द एम्प्लॉयमेंट इज डबल आउटपुट विल डबल। अगर एम्प्लॉयमेंट डबल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, कहीं 100 लोग काम कर रहे थे वो 200 लोग काम कर रहे थे, क्या होगा, आउटपुट भी डबल हो जाएगा। ठीक है जी। In other words, the level of employment in the economy measure the level of output in the economy. Accordingly, output is cannot increase once there is full employment of the economy. अब जरा देखिए जी, अगर आपके देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब आपके देश में मान के चलिए कि 100 लोग काम करने वाले हैं और 100 के 100 लोग काम पे लग गए हैं, तो इसके बाद अगर आप चाहो कि आप अपना आउटपुट बढ़ा लो या प्रोडक्शन बढ़ा लो तो बढ़ा पाओगे? आपके पास एक्स्ट्रा लेबर ही नहीं है। समझ में आई बात? आपके पास जितनी लेबर थी वो ऑलरेडी काम पे लगी हुई है। मतलब कहने का ये है कि फुलर एम्प्लॉयमेंट के केस में आप चाहो कि आप अपना आउटपुट बढ़ा लो तो आप अपना आउटपुट नहीं बढ़ा सकते इन केस ऑफ शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती है। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो मैं टेक्नोलॉजी चेंज कर लूंगा, एम्प्लॉयमेंट उतना ही रहेगा, टेक्नोलॉजी की सहायता से मैं आउटपुट बढ़ा लूंगा। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? दोबारा समझ लो, शॉर्ट रन का मतलब ऐसे टाइम पीरियड से जिस टाइम पे जो है आपका टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी वो जो आउटपुट जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इन दोनों के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। टेक्नोलॉजी बढ़े, वो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा। ठीक है ना, एकदम प्रॉपरली रिलेशन होता है इनके बीच में। दूसरी चीज ये है कि अगर फुलर एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, उसके बाद अगर आप चाहो कि आउटपुट बढ़ा लिया जाए, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपके सारे के सारे लेबर जो है वो काम पे लगी हुई है, आपके पास एक्स्ट्रा वर्कर नहीं है काम पे लगाने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर मैं ये बात करूं कि कोई इकोनॉमी जो होती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब आती है, ठीक है, या आउटपुट या जीडीपी, ठीक है, जब AS इज इक्वल टू AD होता है। ठीक है, कब होता है, जब AS इज इक्वल टू AD होता है। ठीक है, AS फॉर एग्रीगेट सप्लाई, AD फॉर एग्रीगेट डिमांड। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आता है एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या बताना है कि ऐसी कंडीशन जब किसी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड के, तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, संतुलन की स्थिति में कहलाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहलाती है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी है, देन एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है। वो आप पहले लिख चुके हो, पहले समझ चुके हो। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है कि प्लानिंग होती है नेक्स्ट ईयर में या फिर आगे चल के जो है वो पूरे देश के जितने भी प्रोड्यूसर होता है वो कितना प्रोडक्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड भी इसी तरीके से प्लानिंग होती है कि वो कितना विश टू बाय, ठीक है, कितना वो खरीदने की जो है विश कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं वो लोग भी। ठीक है जी। तो ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड हो गया। ठीक है जी। वी कैन राइट द इक्विवेलेंट स्टॉक व्हेन द AS इज इक्वल टू AD और
y इज इक्वल टू एडी। अब जरा इसको समझ के चलना ध्यान से कि क्या कंडीशन कह रहा हूं मैं, ठीक है। एक एक चीज एक एक से लिंक होती जाएगी और आगे चल के बढ़ेगी, पूरा चैप्टर लिंक एक दूसरे से, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है आउटपुट, यही है ना। प्रोडक्शन होगा, सप्लाई का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होगा उसको हम आउटपुट कहते हैं। और प्रोडक्शन किया किस लिए जाता है, फाइनली बिकने के लिए, और बिकेगा तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। मतलब जितना माल बना है वो सारा का सारा माल बिकने के लिए ही तो बना है। देश में जितना भी माल बना है या गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी बना है तो वो बिकने के लिए ही बना है। तो अगर बिकने के लिए बना है इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई जितना भी होगा उतने से इनकम जनरेट हो जाएगी, और अगर इनकम जनरेट हो जाएगी तो एएस ही कन्वर्ट होकर के क्या बन जाता है, वाई बन जाता है, ठीक है। तो आपके देश में जितना प्रोडक्शन आपके देश में उतना ही इनकम। इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई को वाई के बराबर लिख दिया, और वाई इज इक्वल टू एडी जहां पर होगा उसको भी आपने इक्विलिब्रियम ही कह दिया। समझ में आई बात। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप y इज इक्वल टू एडी भी कह सकते हो। रीजन समझ में आ रहा है क्यों y इज इक्वल टू एडी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है आगे चल करके क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है, इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं कपड़े की प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो कपड़े की प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं सप्लाई कर रहा हूं, पर ये सप्लाई करके क्या करूंगा, मैं बेचूंगा ना आखिरकार। तो बेच करके क्या होगा, मेरी इनकम जनरेट होगी ना। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई दूसरे फॉर्म में अगर एग्रीगेट सप्लाई को ही आप इनकम कह सकते हो, ठीक है। तो y डिनोट एज इनकम, y इज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। हम लोग पिछले चैप्टर में भी ये वाला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि AS इक्वल टू AD या y इक्वल टू AD। अब जरा दूसरा अप्रोच पढ़ते हैं। तो पहला अप्रोच आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच है जहां पे S इज इक्वल टू I हो जाए, क्या हो जाए, S इज इक्वल टू I हो जाए। जरा समझते हैं, ठीक है। आपको इस वाली इक्वेशन को उठाना है, y इज इक्वल टू AD आप जानते हो, y इज इक्वल टू AD है, ठीक है। और y जो है आप पिछले चैप्टर में अच्छे से याद करो कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। इनकम का पूरा हिस्सा या तो कंज्यूम कर लिया जाता है या सेव कर लिया जाता है, वो वाला याद आ रहा है कुछ, याद आया, हाँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने करा था कि इनकम जो होता है उसका या तो कंजम्पशन करा जाता है या सेविंग करी जाती है। मतलब अगर 100 रुपए की इनकम है, आप 70 रुपए खर्च कर रहे हो, 30 रुपए बचा रहे हो, तो सही प्लस एस बराबर क्या हुआ, इनकम हुआ, वाई हुआ। समझ में आई बात। तो जो है ये आपका वाई इक्वल टू सी प्लस एस हो गया, ठीक है। अब जरा एक बात और याद करो, इन द प्रीवियस ईयर वो प्रीवियस चैप्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में, क्या क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में एडी का फॉर्मूला, एडी के कंपोनेंट की जब हम बात कर रहे थे सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम में, तो वो ओपन इकोनॉमी थी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सी और आई था, सी और आई था ना, सी और आई था। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकता हूं मैं, कि एडी का कंपोनेंट ही तो होता है सी और आई। समझ में आई बात, ठीक है। लिंक चीज समझना कि तभी समझ में आएगा, क्लियर होगा एकदम, ठीक है। पिछले वाली चीजें क्लियर है तो ये भी क्लियर है, ठीक है। तो मैंने बताया कि y का हिस्सा क्या होता है, c प्लस एस होता है। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि c प्लस एस क्यों लिखा गया है। भाई इससे पहले वाले चैप्टर पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड था, ठीक है ना। और वहां पर यह भी बताया गया था कि एडी का जो कंपोनेंट होते हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं, सी और आई, ठीक है। एडी का मतलब होता है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है खर्चा। खर्चे दो तरीके से कर सकता हूं मैं, आप हाउसहोल्ड हो, आप खर्चा करोगे तो उसको कंजप्शन कहेंगे, और प्रोड्यूसर खर्चा कहेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। समझ में आई बात। तो सी और आई बन गया, समझ में आई बात, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है, क्या, सी और आई से, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन के अंदर सी से सी अगर मैं काट देता हूं तो बन जाता है आपका एस इक्वल टू आई, सेकेंड अप्रोच, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोच क्या कहता है आपका, कि जब आपकी इकोनॉमी के अंदर एस इज इक्वल टू आई हो जाए तो वो कंडीशन भी आपकी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ला देता है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है।